बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तक के पाठ 14 काला हिरन नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम पाठ का सारांश जानेंगे। प्रस्तुत पाठ जंगली पशुओं में एकता, प्रेम व अपनेपन की भावना पर आधारित है। काला हिरन बाकी हिरनों का नेता था। वह शरीर से सुंदर और दिमाग से बहुत बुद्धिमान था। झुंड को अपने नेता पर पूरा विश्वास था। एक दिन एक राजकुमार शिकारियों के साथ जंगल में शिकार करने आया। काफी थक हार कर जब वे झील के किनारे पेड़ों की घनी छाया में आराम कर रहे थे, तभी वहां हिरणों का झुंड आया। शिकारियों को देखकर झुंड झाड़ियों में छिप गया। तभी राजकुमार ने काले हिरण को पहली बार देखा। वह उसकी सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित था। दूसरे दिन वह चतुर शिकारियों को लेकर झील के किनारे आया, जहां उन्होंने जाल बिछा दिया। कुछ देर बाद हिरणों के झुंड को देखकर शिकारी छिप गए और उनके जाल में हिरणों का नेता काला हिरण फंस गया। काले हिरण को फंसा देखकर सभी हिरण रुक गए और घेरा बनाकर खड़े हो गए। काले हिरण की पत्नी झुंड में से बाहर आई और प्यार से हिरण को सहलाने लगी। हिरणों में एकता और प्रेम को देखकर राजकुमार ने काले हिरण को छोड़ने का आदेश दिया। रात को राजकुमार ने सपना देखा कि हिरण उसके बगीचे में आया है। राजकुमार की आंख खुल गई। दिन निकलने पर राजकुमार ने देखा कि काला हिरण और हिरनी सच में उसके बगीचे में आए हैं। राजकुमार ने प्यार से पुचकारा। कुछ देर बाद दोनों हिरण लौट गए। फिर प्रतिदिन वे राजकुमार के बगीचे में आने लगे। राजकुमार के राजा बन जाने पर उसने शिकार पर रोक लगा दी। फिर सभी जानवर निडर होकर सुख से रहने लगे। तो इस पाठ से, इस कहानी से संदेश क्या मिलता है? इस पाठ में यह बताया गया है कि पशु पक्षियों में भी अपनेपन व एकता की भावना होती है। देखिए, इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ। झुंड मीन्स समूह, निर्भय मीन्स बिना डरे, बुद्धिमान मीन्स समझदार, चौकन्ना मीन्स सावधान, आश्चर्यचकित मीन्स हैरान, मूक मीन्स जो बोल ना सके, झील मीन्स बहुत बड़ा तालाब, अद्भुत मीन्स अनोखा, विश्वास मीन्स भरोसा, हृदय मीन्स दिल, चतुर मीन्स चालाक और कर्तव्य मीन्स जिम्मेदारी। तो इन सभी शब्दों को आपको याद करना है। अब यहाँ प्रश्न उत्तर है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में दीजिए। तो देखिए, जंगल के जानवर पानी पीने के लिए कहाँ आते थे? उत्तर है झील पर। नंबर 2, हिरणों का नेता कौन था? उत्तर काला हिरण। नंबर 3, किसकी आहट पाकर शिकारी चौकन्ने हो गए? आंसर हिरणों के झुंड की। अब यहाँ अन्य प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। नंबर 1, काला हिरण कैसा था? उत्तर है काला हिरण देखने में अद्भुत लगता था। उसकी चमकीली आंखें बहुत सुंदर थीं। वह बुद्धिमान भी था।
राजकुमार किसको पकड़ना चाहता था? उत्तर, राजकुमार काले हिरन को जीवित पकड़ना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3, राजकुमार ने राजा बनते ही क्या किया? आंसर है, राजकुमार ने राजा बनते ही जंगली जानवरों के शिकार पर। अगला प्रश्न देखिए, काले हिरन को जाल में फंसा देखकर सभी हिरनों ने क्या किया? आंसर है, काले हिरन को जाल में फंसा देखकर सभी हिरन भी रुक गए। सारे हिरन घेरा बनाकर काले हिरन के पास आकर खड़े हो गए। मूक पशु क्या कहता भी क्या? पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, मूक पशु कहता भी क्या। इस पंक्ति का आशय है कि बेजुबान होने के कारण हिरनी कुछ कहने में असमर्थ थी, किंतु अपने हाव भाव से वह अपनापन और प्रेम दिखा रही थी। अगला प्रश्न, काले हिरन की क्या विशेषताएं थी? आंसर, काला हिरन देखने में अद्भुत लगता था। उसकी चमकीली आंखें बहुत सुंदर थी। वह बुद्धिमान भी था। वह अपने झुंड का नेता भी था। सब उस पर विश्वास करते थे। अब यहाँ देखो, कल्पना पर आधारित कुछ प्रश्न है। जानवरों की एकता को देखकर राजकुमार क्या सोच रहा होगा? तो इसका आंसर है, जानवरों की एकता को देखकर राजकुमार सोच रहा होगा कि बेजुबान प्राणियों में भी आपस में कितनी एकता है। एक मनुष्य है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। क्वेश्चन नंबर 2, राजकुमार के बगीचे में आकर हिरन और हिरनी को कैसा लग रहा होगा? आंसर, राजकुमार के बगीचे में आकर हिरन और हिरनी को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि राजकुमार ने उन बेजुबान के मन की बात को समझा था। वह बहुत दयालु था। तो इन सभी प्रश्नों को आपको कॉपी में लिखकर याद करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।